हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक नंबर 5 वैदिक संस्कृति पार्ट 1 को। आइए इसे हम देखते हैं। वैदिक संस्कृति का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए इससे संबंधित अब हम एमसीक्यू को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बिल्कुल गलत था, वे ग्रामीण थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण, डी श्रेष्ठिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शूल्ब सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शूल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और फिर उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो सही क्रम है, पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक और फिर लास्ट में उपनिषद लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये त्रयी कहलाते हैं या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में उपयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऑप्शन ए गोधन, बी भूमि, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो गोधन था। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। पुराण कितने हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामिति। जो शुल्ब सूत्र था वो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य, डी पुराण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहां? ऑप्शन ए समातट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में। आर्य भारत से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में वेद दिया है और सेकंड में यज्ञकर्ता दिए गए हैं। ए ऋग्वेद होता या होत्री, बी यजुर्वेद अध्वर्यु, सी सामवेद उद्गाता उद्गात्री, डी अथर्ववेद ब्रह्मा। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। मतलब ये सही सुमेलित है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता या उद्गात्री और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? ऑप्शन ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कणाद, डी पतंजलि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बद्रायन, सी कपिल, डी गौतम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बद्रायन, सी बुद्ध, डी महावीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बद्रायन। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी परसुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परसुड़ी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं, वो परसुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें 30 और 31 ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी शूद्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहां पर? बोगजगोई में। उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवत गीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। न्याय दर्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि मुनि। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? ऑप्शन ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट और सूची सेकंड। ए ऋग्वेद संगीतमय स्तोत्र एवं कर्मकांड, सी सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, डी अथर्ववेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। अब हम कूट को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 4213, बी 3241, सी 4123, डी 2314। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4213। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड दिए गए हैं, सामवेद में संगीत में स्रोत दिए गए हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया गया है। किसका किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड का, सामवेद में संगीतमय स्रोत का और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, बी शतद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? ऑप्शन ए काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी विदेह के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केकय के। क्वेश्चन नंबर 44, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोप उपनिषद में, डी केन उपनिषद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहां पर निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो सांख्य दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भागवत। भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सेकंड से। ए अथर्ववेद ईश्वर की महिमा, बी ऋग्वेद वरदान विधि, सी यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, डी सामवेद संगीत। अब हम इसका कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3124, बी 1234, सी 2341, डी 3412। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3124। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है।
ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। मतलब यहाँ पर लोगों का लोगों के लिए शासन था। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ऑप्शन ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, डी लुहार लुहारगिरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुहार लुहारगिरी। लुहारगिरी एक ऐसी दस्तकारी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट उपवेद और बी संबंधित वेद। ए आयुर्वेद, ऋग्वेद, बी धनुर्वेद, यजुर्वेद, सी गंधर्ववेद, सामवेद, डी शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। अब इसके कूट को हम देख लेते हैं। कूट, ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। आयुर्वेद से संबंधित वेद ऋग्वेद है, धनुर्वेद से यजुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद होगा, शिल्पवेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6वें मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। इन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिक चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए नृ जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं।
आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर कर देंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि परीक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे हम एक जगह पर कवर करा रहे हैं। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।